करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। और ये वो गीत जिसमें सीताराम के विवाह का वर्णन है कि हरे बांस मंडप छाए सिया झुका राम बिहान आए। और ये अवसर वो आ गया जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान मंच की तरफ बढ़ चले हैं। सभी उनके दर्शन पाते ही जोर से जयकारा लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान की, राघव जी सरकार की। ये अवसर जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर मंच की तरफ बढ़ते हुए आशीर्वाद देने के लिए इन बेटियों को यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज 305 बेटियों के विवाह का ये महा महोत्सव आयोजित होगा। उनकी उपस्थिति हम सभी को हर्षित गर्वित करने वाली है। आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए, अपने स्थान से उनको प्रणाम भेजिए। उनकी उपस्थिति हमारे गुरुदेव के प्रोत्साहन को बढ़ाती है, उनके उत्साह को बढ़ाती है। हम सभी उनकी उपस्थिति पाकर इस महोत्सव को, इस विराट आयोजन को पूरा करने की शक्ति को अर्जित करते हैं। आपकी उपस्थिति इस महोत्सव में हो चुकी है और यह आयोजन अब अपनी दिव्यता और भव्यता को प्राप्त कर रहा है। पूज्य दीदी मां से भेंट के उपरांत पूज्य जगत गुरु भगवान अपने आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शंख ध्वनि आप सुन रहे हैं। शंख की ये ध्वनि मंगल की ध्वनि है, भारत के सनातन के शौर्य का उद्घोष है, पुरुषार्थ का उद्घोष है। एक ऐसा पुरुषार्थ जो 300 असहाय, वंचित, बेसहारा बेटियों के विवाह को महामहोत्सव में रूपांतरित कर रहा है। ये वो अवसर निर्मित हुआ है। मैं आग्रह करूंगा जो अतिरिक्त कैमरा टीम है वो नीचे की तरफ आ जाएं। आप तीसरे स्टेप से कैमरा चलाएं। सभी लोगों को थोड़ा नीचे कर दें, तीसरे स्टेप पर आ जाएं। हाँ, ये थर्ड स्टेप पर ले लें। सिर्फ एक कैमरा संस्कार का जो स्क्रीन के लिए चल रहा है वो चलेगा, बाकी सब लोग थर्ड स्टेप पर रहेंगे इसी तरह जी। ये क्षण जो हर किसी को देखना है, उन क्षणों को पहुंचने दीजिए लोगों तक। सारी बेटियों को, जो सेवा मंडल लगे हैं, वो इन बेटियों को तुरंत बैठाते जाएं। जो बेटियां अभी रह गई हैं, ये अवसर जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो निर्मित हुआ है। और देखिए पूज्य जगत गुरुदेव भगवान जिनकी उपस्थिति मंच पर हो चुकी है और अब हमारे पूज्य गुरुदेव उनके स्वागत सत्कार में कोई कसर ना रह जाए, ऐसे तमाम प्रयासों और व्यवस्थाओं को जुटाने में लगे हैं। तुलसी पीठ चित्रकूट जो भारत में सनातन संस्कृति की सरिता को प्रवाहित करती है, वही तुलसी पीठ जो अयोध्या में जब रामलला के मंदिर के निर्माण में बाधाएं संकट होती हैं, संकट आते हैं, तो वो पीठ खड़ी हो जाती है। उस पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरुदेव भगवान राघव जी सरकार के अनन्य कृपा पात्र पूज्य जगत गुरुदेव भगवान हमारे बीच आ चुके हैं और उनका अभिनंदन अब किया जा रहा है। इस आयोजन के सबसे बड़े क्षण के रूप में कुछ बेटियां अपने जोड़े के साथ पहले स्टेप पर आ जाएं, फर्स्ट स्टेप पर ले लें कुछ बेटियों को, ताकि
पहला वरमाला का जो चरण है वो यहाँ पर पूरा हो सके। क्रमांक 1 से 30 तक आ जाएं या 30 जोड़े पहले चरण में आ जाएं। सिर्फ 30 जोड़ों को पहले चरण में ले लें। ओमेतावानश महिमा तो जायांश बोरुगः पादोश विश्वाभूतानि द्रिपादशामृतं नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। विवद्घनध्वान्त सहस्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः अपार संसार समुद्र से तव पुनन्तु मां सद्गुरुपादपांसवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्रीरामपादाब्ज भृंगस्य स्वाचार्यस्य जगद्गुरोः श्रीरामानन्दस्य वन्देऽहं श्रीपदाम्बोज पादुके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव अपनी स्नेह छाया में हमारे गुरु भाई और सनातन धर्म के युवाओं के लिए एक प्रेरणा, और आज 300 कन्याओं के विवाह का जिनको एक पुण्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे आदरणीय आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वात्सल्य की छाया से अभिषिंचित कर रहे हैं अपनी करुणा में। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। दो वाक्य बोलो, फिर बोलोगे बाद में। ये माइक बढ़ा दो भैया, ये कॉर्डलेस एक बार बढ़ा दीजिए वहां से। मान्याः सर्वे सन्तः अस्माकं अनुजा आयुष्मती प्रियं ऋतंभरा चिदानंद मुनि सनातनी लोकेश मुनि अस्मत्त्राधिकारी आचार्य रामचंद्र दासः सर्वे विरक्ताः सन्तः मदन मोहन दास प्रभृतयः नूनमेवास्माकं महत् सौभाग्यं यत् अस्मिन् विवाहोत्सवे अहम् उपस्थितः 300 दंपतीनां विवाहोत्सवोऽयम्। अतएव अस्मिन् मंगलमय महोत्सवे मयापि इयं दक्षिणा समर्प्यते सादरम्। मैं भी 300 वरवधुओं के विवाह के मंगलमय महोत्सव में उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभ में यह प्रसाद आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री को दे रहा हूं, इसका उपयोग ये करें। हाँ, 1 लाख रुपए में और दे रहा हूं। प्रायः
गुरुओं का नियम होता है, लेते हैं शिष्यों से, मैं लेता नहीं, मैं देता हूं। एक लक्ष्यम समर्पित। जी अंकुर भैया सीताराम। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान के चरणों में अपना प्रणाम भेजिए तालियां बजाकर। उन्होंने इस महोत्सव में पधार कर हम सभी बागेश्वर धाम परिवार के सदस्यों पर तो कृपा की है, क्योंकि उनके आने से हम सभी का उत्साह बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी उपस्थिति से ये आयोजन अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर जब 305 असहाय बेसहारा वंचित बेटियों के विवाह का ये महान क्षण निर्मित हो रहा है, उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए लालायित थी, अपेक्षित थी और वे आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि आयोजन अब पूर्ण हुआ है। देखिए पुष्प वर्षा हो रही है मंच पर। इन बेटियों के वरमाला का जो अवसर प्रारंभ होने जा रहा है और ड्रोन से पुष्प वर्षा हो रही है। जिनके जीवन में कांटे थे अब उनके ऊपर फूल बरस रहे हैं। ये एक संत का पुरुषार्थ होता है। ऐसा अवसर निर्मित करने के लिए एक संत को दिन रात परिश्रम करना होता है और पूज्य गुरुदेव भगवान वर्ष भर भारत में, विदेश में अनेक जगहों पर रात दिन बिना सोए अनियमित दिनचर्या के साथ जो परिश्रम करते हैं, वो पूरा परिश्रम इन बेटियों के विवाह में झोंक देते हैं और तब ये अवसर बनता है।